दोस्तों आज 17 तारीख है। 9 अगस्त की कोलकाता वाला रेप केस तो आपको मालूम ही होगा कि कैसे एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है। प्राइवेट पार्ट से लेकर के आंख, नाक, कान, मुंह और शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां चोट नहीं पहुंचे हो। एंड इन दिस केस ऑल द लिमिट्स ऑफ हैविंग वेयर अप्रोच्ड। इस घटना को घटे हुए 8 से 9 दिन का समय बीत गया है। एंड यू ऑल द मस्ट लिसन टू व्हाट हैज हैपेंड सो फॉर रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट्स। बीते दिनों में जितने भी बातें सामने आई हैं मैं एक एक करके आप सभी के सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो हुआ उसके पूरे देश का सर तरफ नीचे कर दिया है। उसके बाद हॉस्पिटल से पता चलता है कि ये रेप नहीं बल्कि सुसाइड है। एंड अनदर थिंग्स कम अप कि जो शख्स इस घटना को अंजाम दिया है वो खुद ही कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है। उसके बाद लोगों के बयान भी सामने आने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार उतनी रात को लड़की वहाँ क्या कर रही थी। उसके बाद एक घटना जहाँ घटा होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करवा के सारे सबूतों और सारे एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बाद 14 अगस्त की रात जो हुआ ही जस्ट क्रॉस ऑल लिमिट। एंड यू कैन थिंक कि सैकड़ों की भीड़ वहाँ घुस जाती है जहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं। प्रदर्शन जहाँ लोग कर रहे होते हैं उन पे मारपीट होता है और ये भीड़ यही नहीं रुकती बल्कि हॉस्पिटल में घुस जाती है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग हाउसिंग और भी हॉस्पिटल के कई सारे हिस्सों में तोड़फोड़ करती है और डॉक्टर से मारपीट करती है। इन दिस केस 2 फेस आर इन द हेडलाइन। जी हाँ, पहला वो दरिंदा और दूसरा कॉलेज का प्रिंसिपल। ये जो दरिंदा है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रह चुकी है। अपने वीडियो से मारपीट करता था और ये यही नहीं रुकता बल्कि ये हिंसक ड्रोन देखता था और आसपास की जितनी भी लड़कियां थी इनसे छेड़खानी करता था और इनकी बीवियों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई होती है। मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिस इंसान को जेल में रहना चाहिए वो खुद पुलिस के कस्टडी में रह रहा होता है। चलिए मान लेते हैं कि जिसको लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया उसने अपने किरदार को सही से नहीं निभाया। लेकिन यहाँ तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी वही निकले। जी हाँ, महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है। रेप के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सोशल मीडिया से जब दबाव पड़ता है तो प्रिंसिपल साहब रिजाइन दे देते हैं और उसके 12 घंटे बाद ही कोलकाता के दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनको फिर से प्रिंसिपल बना दिया जाता है। प्रिंसिपल साहब की लिस्ट थोड़ी लंबी है दोस्तों। ये हर काम के लिए 20% कमीशन लिया करते थे। हाउस शिफ्टिंग, हॉस्टल से लेकर जाने ऐसे कितने तरह कामों के लिए वो पैसे लिया करते थे। प्रिंसिपल साहब यही नहीं रुकते बल्कि वो स्टूडेंट को शराब भी पिलाया करते थे और न जाने क्या क्या। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको बताने की ज़रूरत होगी कि बीते दिनों में इस तरह की कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। सवाल आते रहेंगे, सवाल जाते रहेंगे, लेकिन एक सवाल आप भी जरूर करिएगा सरकार से और कानून से कि इंडिया के इतने डेवलप हो जाने के बाद भी आखिर हमारी बहन बेटियां भारत में ही सुरक्षित क्यों नहीं है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बहन की आत्मा को शांति मिले और सरकार से मांग भी करते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की